बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज शरीफ का इमरान खान के ख़िलाफ़ हरजाना से मुतल्लिक़ जो केस था, हरजाने का दावा था, उसमें आज अहम समाअत हुई। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि शहबाज शरीफ हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। एक कानून में एक सेक्शन ऐड की गई थी, उसको गैर आइनी करार दिया है। दिलचस्प बात यह है कि रिस्पोंडेंट्स की जानिब से ये केस पहले लाहौर हाई कोर्ट से जीता था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, और अब इसमें रिस्पोंडेंट के वकील थे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। और दिलचस्प बात यह है कि ना सिर्फ उस कानून को कलअदम करार दिया बल्कि गैर आइनी करार दिया है। रेगुलर बेंच ने, जस्टिस अकील अब्बासी का फैसला है, जस्टिस अकील अब्बासी शाहिद वहीद का बेंच है, जस्टिस शाहिद वहीद का बेंच है, और उसमें इरफान सादत भी हैं। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब असम्बली ने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो कर्जा स्कीम है, हाउसिंग कर्जा स्कीम, उसमें 85% इजाफा तजवीज़ किया है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 के बजट में लाहौर हाई कोर्ट के जजों के लिए हाउसिंग कर्ज़ों के बजट में 85% इजाफा तजवीज़ किया है। सरकारी बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक इस मद में आइंदा माली साल के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि माली साल 2024-25 के नज़रसानी शुदा तखमीने में यह रकम 15 करोड़ थी, जो पिछले साल 15 करोड़ थी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो हाउसिंग घर बनाने के लिए जो कर्जे लिए जाते हैं, जो सिर्फ 15 करोड़ थी, वो इस साल 1 अरब रुपए कर दी गई है। और पहले बजट के आगाज़ में इब्तदाई बजट में वो 1 अरब रुपए ही रखी गई थी लास्ट ईयर भी, लेकिन बाद में फिर नज़रसानी शुदा बजट लाया गया और उसमें फिर 15 करोड़ कर दी गई थी। ये कर्ज़े सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस हाई कोर्ट के जजेस को रिहायशी मकानात की तामीर या ख़रीदारी के लिए फ़राहम किए जाते हैं। मज़कूर अखराजात को चार्ज अखराजात में शामिल किया गया है, जिनकी अदायगी बरह रास्त सूबाई ख़जाने से होती है और उन्हें मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश नहीं किया जाता। हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद जजेस को मियारी रिहायशी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है, ताकि वो बेहतर माहौल में अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे सकें। ये सरकार की जानिब से और पंजाब हुकूमत की जानिब से 1 अरब रुपए 85% इजाफा किया गया पिछले साल की निस्बत घरों के लिए कर्ज़ों की मद में लाहौर हाई कोर्ट के लिए। आप जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए हर्जाने का एक मुकदमा दायर किया हुआ है शहबाज शरीफ ने, और इस मुकदमे में इमरान खान को झूठा करार देने के लिए शहबाज शरीफ भी डट चुके हैं। उनको पता है इस वक्त निज़ाम उनके साथ है, और शहबाज शरीफ हर तारीख पर वीडियो लिंक पर पेश होते हैं, लंबी जिरा होती है, और आज उन्होंने कहा कि खुदारा इसको जल्दी ख़त्म करें। ये शहबाज शरीफ ने जज साहब से कहा। इमरान खान के वकील हैं मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब, उन्होंने जिरा आज की और सेशन अदालत में, और देखें आज है 21 जून और 23 जून के लिए समाअत मुलतवी हुई है। एक एक दिन की तारीख से ये मुकदमा है इमरान खान का। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं, इमरान खान ने एक मीडिया के ऊपर यह तकरीर करते हुए ये बात की थी कि पनामा लीक्स के दौरान जब पनामा का स्कैंडल आया तो शहबाज शरीफ ने मुझसे रब्ता किया कि 10 अरब रुपए ले लें रिश्वत के तौर पे, और आप इस पनामा के ख़िलाफ़ जो आपने एक महाज खड़ा किया इससे पीछे हट जाएं, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। इमरान खान ने कहा था मैंने इसको रद्द कर दिया है। अब उस पर फिर शहबाज शरीफ ने 2017 में हर्जाने का दावा दायर किया, जो आज तक ज़ीरो पे था। जैसे ही अब निज़ाम ऐसा 26वीं तरमीम के बाद इस मुकदमे में को भी गेर लग गया है, और बतौर वज़ीर आज़म सारे काम छोड़ के वो कई घंटे वीडियो लिंक पर जिरा करवाते हैं शहबाज शरीफ। और आज तो उन्होंने इस ख्वाहिश का भी इज़हार कर दिया कि तेज़ी के साथ इसको निपटाया जाए। इसमें क्या होगा, जैसा कि आजकल अदालतों के फैसले आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अदालत से इमरान खान को अगर ये करार दे दिया जाए कि इमरान खान को 1 अरब रुपए हर्जाना किया जाता है या 10 लाख रुपए हर्जाना किया जाता है, उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठ बोला, तो वो कहेंगे देखिए जी कोई सादे कमीन नहीं है, वो तो उसने झूठ बोला था और उसको झूठा अदालत ने करार दे दिया है। और हर्जाना अदालत ने, भले अदालत ने 10,000 ही हर्जाना क्यों ना लगाया हो, चूँकि इस वक्त निज़ाम से तो इद्दत जैसे केसेस में फ़ैसले दिए, सज़ाएँ दी हैं, तो ये तो केस ही बहुत बड़ा है, और इसमें तो वज़ीर आज़म पेश हो रहा है। सेशन कोर्ट अदालत में लाहौर में शहबाज शरीफ की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए हद के इज़्ज़त के दावे पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर पेश हुए और फिर अदालत में अपना बयान हल्फी दिया, हल्फ दिया कि जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं यलमाज गनी साहब, उनकी अदालत में हुई। इमरान खान के वकील हैं मोहम्मद हुसैन चोटिया और वज़ीर आज़म के वकील अदालत में मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर हल्फ लेते हुए कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बयान दूंगा, कोई भी गलत बयानी नहीं करूँगा। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि मेरे पीछे दोहराएं, कोई बात नहीं छुपाऊँगा। उन्होंने कहा पूरा हल्फ लेना कि मैं कोई बात अदालत से नहीं छुपाऊँगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि छुपाना एक तुर्की लफ्ज़ है, अगर मुझे एक चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं है तो मैं कैसे कहूँ। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि ये कानून का तकाज़ा है, ये हल्फ मैंने नहीं बनाया, ये कानून में लिखा हुआ है, जितना कानून में लिखा हुआ है उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। अदालत ने रिमांड दिया कि आप बस कह दें कि गलत बयानी नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो अल्लाह मुझसे नाराज़ हो। शहबाज शरीफ ने कहा जी बिल्कुल मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि इस वक्त आपका बयान आपके कमरे में हो रहा है, उस वक्त आपके कमरे में आपका वकील मौजूद है। आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि आखिरी समात में आपके बयान हल्फी के बारे में बात हो रही थी। बयान हल्फी पर जितनी मोहरें लगी हुई हैं कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आपको ओहद कमिश्नर के सामने किसने शनाख्त किया। ये जो इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शंस पिटिशंस पर जो पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ फैसले आ रहे हैं इलेक्शंस ट्राइब्यूनल्स के, वो एफिडेविट, चूँकि ये भी स्पेशल लॉ है, डेफेमेशन का लॉ भी स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ में बयान हल्फी की बड़ी अहमियत होती है। तो उन्होंने कहा कि जो आपके बयान हल्फी में ये जितनी स्टैम्प्स लगी हुई हैं कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आपको ओहद कमिश्नर के सामने किसी ने शनाख्त किया। सफ़ा नंबर 7 में कहीं नहीं लिखा कि आपको किसने शनाख्त किया। शहबाज शरीफ ने कहा यह दुरुस्त नहीं है जज साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है, एक हकीर दर्जा में मेरा वक्त भी कीमती है। जज साहब को कहते हैं आपका वक्त भी कीमती है, एक हकीर दर्जा में मेरा वक्त भी कीमती है, बार बार दोहराने से कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि शनाख्त किसने की उसका नाम का जिक्र नहीं है, अगर कोई है तो आप बता दें, मैंने जीरा करनी है, आपने 10 अरब का दावा किया है तो मैंने तो जीरा मुकम्मल करनी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ ने कहा बतौर वज़ीर आला पंजाब ओहद कमिश्नर मुझे वैसे भी जानते थे। जज साहब आपके सामने बहुत सी पेशियाँ हो चुकी हैं, अभी तक मोहरों और दस्तखतों के अलावा कोई बात हुई नहीं है। अभी तक मुझे जो है ना वो स्टैंप और 10 खतों और इसी मामले में बयान हल्फी में रखा हुआ है, बड़ी पेशियाँ हो गई हैं हजूर वाला, ये इससे आगे बढ़ नहीं रहे। अदालत ने रिमार्क दिया चोटिया साहब चाहते हैं इसी बहाने आपसे बार बार मुलाकात हो। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि आप सिर्फ ये बता दें कि किस सफ़ा पर शनाख्त वाली मोहर लगी है, बस वो बता दें। शहबाज शरीफ ने कहा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, ये कानूनी नुक्ता है, मेरे वकला इसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब ऐसी जिरा और ऐसे जवाबात के ऊपर भी अगर अदालत डिग्री कर दे तो फिर तो कमाल ही हो गया। वो कहते हैं कि मैं नहीं जवाब दूंगा, मेरे वकला को पता है। बयान हल्फी की बात पूछी जा रही है कि किस बयान हल्फी के किस सफ़े पे आपके दस्तखत हैं या जहाँ पे उसने लिखा हो कि जी फ़लाँ के सामने आपकी तस्दीक हुई या शनाख्त हुई। कहते हैं मैं तो वज़ीर आला था, मुझे तो सारे जानते थे। फिर कहते हैं मेरे वकला इस बारे में बेहतर जानते हैं। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि जो आपके वकील ने नोटिस दिया था वो आपके वकील ने आपकी हदायत और रजामंदी से दिया था। अर्जी दावा के पैरा नंबर 5 प्लेट पर आ जाएँ, मुझे बताएं ये पैरा नंबर 5 आपके लीगल नोटिस में कहाँ स्पेसिफाइड है। इस मरला पर कोई भी रसीद पेश नहीं की जा सकती। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि वो नया एक लीगल नोटिस और रसीद जमा करवाने की कोशिश की कि हम जो है वो लीगल नोटिस और रसीद जमा करवाना चाहते हैं, और उस पर फिर मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब ने कहा कि इस मरला पर कोई भी रसीद पेश नहीं की जा सकती। अगर इस मरला पर आप रसीद जमा करवाना चाहते हैं तो मेरा एतराज़ नोट कर लें और फिर आप करवा लें, मेरा ऑब्जेक्शन लिख लें। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क दिया कि सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाने के लिए दरख्वास्त देना पड़ती है, इजाज़त लेना पड़ती है। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है? प्राइमरी एविडेंस होती है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, सेकेंडरी एविडेंस होती है जो फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं। अगर आप अदालत में से परमिशन ले लें कि हम सेकेंडरी एविडेंस जमा करवाना चाहते हैं और अदालत आपको इजाज़त दे दे तो फिर सेकेंडरी एविडेंस को भी एग्जिबिट किया जाता है, यानी उसको भी असल कंसीडर किया जाता है। अब वो लीगल नोटिस और रसीद उसके बिना ये मुकदमा चलाया जा रहा है। आज दौरान जिरा वो उसको देने की कोशिश कर रहे थे तो वकील ने कहा जी मेरा एतराज़ लिखें, ये नहीं दे सकते। तो जज साहब को कहा जी कि हम जो है वो ये बतौर सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा कोई तरीका होता है, आप एप्लीकेशन दें, आप पहले परमिशन तो लें, ऐसे कैसे आप दे सकते हैं? उसका एक तरीका होता है, दरख्वास्त देंगे, उसका ये जवाब आएगा, अगर आपकी दरख्वास्त कबूल होगी तो फिर आप ये जमा करवा सकेंगे। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि चोटिया साहब बाकी सवाल कर लें। मियाँ मोहम्मद हुसैन चोटिया ने कहा कि मेरी किसी से कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, ना इमरान खान से मेरी कोई वाबस्तगी है ना मियाँ साहब से मेरा कोई है। मैंने मियाँ शरीफ साहब का भी ये केस लड़ा था, कुछ साल पहले मियाँ साहब का भी ये केस देखा था, उन्होंने फ़ीस दी, मैंने केस देखा।
शहबाज शरीफ ने कहा कि दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आज कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम किसी भी टेक्निकल चीज़ पर नहीं आ रहे। टेक्निकल चीज़ क्या है कि वो जमा करवाना चाहते थे लीगल नोटिस और रसीदें दावे के साथ होती हैं, वो जिरा में दे रहे हैं और दे भी फोटो कॉपी रहे हैं। और वो फोटो कॉपी में जब सवाल ये हुआ कि आपका जो दावा है उसके पैराग्राफ नंबर 5 पर जो आपने स्पेसिफिकेशन लिखी है, आपने जिन हकायक का जिक्र किया, वो आपके लीगल नोटिस में नहीं है। उन्होंने कहा जी ये लीगल नोटिस हम एक और देना चाहते हैं, वो भी फोटो कॉपी, वो भी रसीद, वो भी फोटो कॉपी, तो हम इसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे देना चाहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया। जज साहब ने कहा जी आप एप्लीकेशन दें, अलाउ होगी तो आप दे सकेंगे, अलाउ नहीं होगी तो आप नहीं दे सकेंगे। उस पर फिर जो है वो शहबाज शरीफ ने कहा जी देखें जी टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पर मुझे जो है ना वो केस को लटकाया जा रहा है और आज भी मुझ पे जिरा नहीं हो सकी, इन भंबर भोसियों में फंसा हुआ हूँ। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अल्फाज थे कि इन भंबड़ भोसियों में फंसा हुआ हूँ, मैंने एक मुल्क का दौरा करना था लेकिन इस केस की वजह से नहीं जा सका। अभी ऐसी कौन सी अहमियत है, आपने 1 साल तक तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दी, आपकी कमर नहीं ठीक हो रही थी, तो इस केस में आप क्यों हर तारीख पर लाजमन पेश होते हैं? चूँकि आप मुद्दई हैं और आप चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ डिग्री हो, कहते हैं मैंने एक मुल्क का दौरा करना था, इस केस की वजह से नहीं जा सका। मेरी गुजारिश है कि इसे अगली समात पर कंक्लूड करें। अदालत ने फ्रीकैन के दलाल और मौजूदा कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए केस की समात 23 जून तक मुलतवी कर दी। 23 जून को रिटर्न एप्लीकेशन देंगे, फिर चोटिया साहब उसका जवाब देंगे और फिर अदालत अलाउ करेगी तो फिर आगे जिरा हो सकेगी। ये आज की कार्रवाई थी इमरान खान, शहबाज शरीफ बनाम इमरान खान केस में। अब हम आ जाते हैं एक अहम फ़ैसला। आप जानते हैं कि ये पिछले दिनों में भी जो हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनकी जानिब से और ताजरों की जानिब से एहतजाज किया गया कि ये एक इन्होंने कानून में एक तरमीम की कि जो बंदा भी फाइलर है, अगर वो अपनी कोई इन्फॉर्मेशन गलत देता है या उसको कोई नोटिस जारी किया जाता है या उसके को अकाउंट्स में ऐसे पैसे आ जाते हैं जिसका कोई जिक्र नहीं है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी निकल आती है, तो FBI को अख्तियार दे दिया गया कि वो FIR दर्ज करे, वो बंदे गिरफ्तार करे, वो सारी कार्रवाई करे। डायरेक्ट FIR, डायरेक्ट गिरफ्तारी, डायरेक्ट क्रिमिनल कार्रवाई, उस पर यह मामला गया सैकड़ों की तादाद में लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच था। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कहा कि ये जो तरीक़ाकार है जिसके तहत ये जो 1990 का कानून है, सेल्स सेक्शन 37A ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एज वेल एज लीगैलिटी ऑफ प्री ट्रायल स्टेप्स इंक्लूडिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ऑन द चार्ज ऑफ टैक्स फ्रॉड हैज़ बीन डिसाइडेड, वेयर एज इन नटशेल इट हैज़ बीन हेल्ड बाई द लाहौर हाई कोर्ट दैट अनलेस द सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स इज डिटरमाइंड, कि अगर कोई टैक्स का फ्रॉड होता है और उसमें आप सेक्शन 37A, पहले सेक्शन 37 था, उसमें एक नया सेक्शन बनाया 37A, उसके तहत आप डायरेक्ट गिरफ्तारी करें, क्रिमिनल कार्रवाई करें, तो अदालत ने कहा ये जो गिरफ्तारी है, FIR है और जो सेक्शन 37A है, ये गैर आइनी है जब तक पहले सिविल कार्रवाई करके ये डिटरमिन ना हो जाए कि कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं और ऐसे कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? अब पर्सनल प्रोविजन कैन नॉट बी इन्वोक्ड, जो पिनल प्रोविजंस हैं, जो क्रिमिनल प्रोविजंस हैं, वो नहीं उस पर हो सकती। देयरफॉर द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड बाय द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs एंड अरेस्ट मेड पर्सन टू FIRs इज इलीगल एंड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी अकॉर्डिंग द सेम वर क्वेश्ड फॉर बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट अल्ट्रावाइज टू द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, कि ना सिर्फ जितनी FIRs हुई हैं तमाम की तमाम FIRs को कलअदम करार दे दिया गया, तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया, आईने पाकिस्तान के खिलाफ गैर आइनी करार दिया गया और अदालत ने उससे हमेशा के लिए रोक दिया। ये डिवीजन बेंच का फैसला था, उसके खिलाफ सैकड़ों अपीलें दायर की वफाकी हुकूमत ने और FBR ने। उसका फैसला देते हुए जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको जस्टिस अकील अब्बासी साहब की ये जजमेंट है, उसमें उन्होंने कहा जी कि जो इन व्यू ऑफ हियर इन अबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द अफोरसेड केसेस वी हैव नो हेजिटेशन टू कंक्लूड दैट विदाउट इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट और इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन द मैटर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड अरेस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स इज विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड लॉफुल अथॉरिटी, के बगैर कार्रवाई किए, बगैर शो काज के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर डिटर्मिनेशन के ये जितनी भी कार्रवाई है ये गैर कानूनी, गैर आइनी है। वी फर्दर होल्ड दैट
Criminal prosecution follows adjudication and assessment of tax under Section 11 of the Act. Therefore, pre-trial steps including arrest and detention cannot be given effect unless the tax liability of the taxpayer is determined in accordance with law. उस वक्त तक सेक्शन 11 के तहत आप एफआईआर और क्रिमिनल कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक पहले ये देखा ना जाए कि उसने कोई फ्रॉड किया या नहीं किया, इसको डिटरमिन ना कर लिया जाए, तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती। और सेक्शन 11 के तहत ऐसी हर तरह की जो कार्रवाई है जो सेक्शन 11 के अंडर होगी वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। अकॉर्डिंगली ऑल द जजमेंट ऑर्डर अंडर चैलेंज अलाउइंग द रिट पिटिशंस आर हियर बाय मेंटेन्ड। लाहौर हाई कोर्ट में की तमाम जजमेंट्स जो हैं वो तमाम की तमाम बरकरार रखी जाती हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब रिस्पोंडेंट्स के वकील थे, उनका मुकदमा वो जीत गए, सरकार ये मुकदमा हार गई। सरकार को रोक दिया गया कि आपने सेक्शन 11 का इस्तेमाल नहीं करना। सेक्शन 37A की जो कार्रवाई है उससे मुतल्लिक, और अदालत ने कहा कि जो आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जो आप पिनल कार्रवाई, क्रिमिनल कार्रवाई कर रहे हैं, ये सारी गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तमाम सैकड़ों एफआईआर्स को क्वैश कर दिया, कलअदम करार दे दिया, ख़त्म कर दिया। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए एफबीआर को हमेशा के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है, एफआईआर्स हैं और क्रिमिनल जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, उससे रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और उस कानून पर अमल दरामद भी रोक दिया और उसको गैर आइनी करार दे दिया। वो जो दफ़ात हैं जिसके तहत एफबीआर को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जिसका पता चले जी कि इसका कोई टैक्स में कोई मामला आ रहा है तो बस दे दो एफआईआर और बंदा पकड़ लो और गिरफ्तार कर लो, और ये इन सारी चीज़ों से रोक दिया है। ये जस्टिस अकील अब्बासी, शाहिद वहीद साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस हमारे अकील अब्बासी साहब, ये 3 रुकनी बेंच था। 22 सफ़ात का फैसला है, अकील अब्बासी साहब ने तहरीर किया। ये शॉर्ट ऑर्डर है, जब तफसीली फैसला आएगा तो वो सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।